संस्कृत शिक्षार्थियों, आज हम उत्तर मेघदूतम के 26वें श्लोक की व्याख्या प्रस्तुत करेंगे। इसके पूर्व में उत्तर मेघ के अंतर्गत 25 श्लोकों में यक्ष के द्वारा मेघ से अलकापुरी के विभिन्न स्थलों, वहाँ के भवनों, वहाँ की रमणीयताओं, वहाँ की अंगनाओं और उनके विभिन्न प्रकार के व्यवहारों का जिक्र किया गया है। और उसके साथ ही साथ यक्ष अपनी प्रियतमा यक्षिणी पर विशेष रूप से दृष्टिपात करा रहा है। उसी प्रसंग से संदर्भित प्रकृत श्लोक भी द्रष्टव्य है, जो पूर्ववत मंदाक्रांता छंद के गुणों से अन्वित तथा विभिन्न प्रकार के ध्वनिगत वैशिष्ट्यों से मंडित है। श्लोक इस प्रकार है। उत्संगे वा मलिन वसने सौम्य निक्षिप्य वीणा मद गोत्रांकम विरचित पदम गेय मुदगातु कामा तंत्री मार्द्रां नयन सलिलैः सारयित्वा कथंचित् भूयो भूयः स्वयमपि कृतां मूर्छनां विस्मरन्ति। यक्ष कह रहा है कि हे मित्र में, कह रहा है सौम्य, हे सज्जन व्यक्ति। सोमाट्यण एक सूत्र है, वह कहता है कि सोम शब्द से त्यण प्रत्यय हो जाए। त्यण में टकार का णकार का लोप होता है, यह शेष बचता है। और त्यण में चूंकि णत्व है, णकार की संज्ञा है, अतएव आदि की वृद्धि हो जाती है, तो सौम्य से सौम्य बन जाता है। ये त्यण प्रत्यय तद्धित का है, इसलिए शब्द से लगता है। तो सोमाट्यण माने सोम का गुणधर्म जिसमें अभिव्यक्त हो, या सोम ही जिसके मुख्य देवता के रूप में हूँ, ऐसा व्यक्ति। तो सौम्य माने है सज्जन व्यक्ति। सौम्य इसलिए हो कि सोम के जो गुणधर्म हैं वे तुम्हारे भीतर भी दिखाई पड़ते हैं। कामोद्दीपकता, ऊर्जाशालिता, प्रकाश प्रदायकता आदि तमाम सारे जो उन्नत धर्म हैं वे तुम्हारे अंदर भी भरे हैं। मित्र में इस बात की व्यंजना कर रहा है यक्ष। और चूंकि तुम उपकारी पुरुष हो और संदेश वहन रूप विशिष्ट कार्य करने के लिए आगे बढ़े हो, इसलिए हे मित्र तुम सौम्य हो। काहे हे सज्जन व्यक्ति, हे सुंदर व्यक्ति, मलिन वसने, मलिन वसन वाली, मलिन हैं कपड़े हैं। मलिन माने मालिन्य युक्त है, वसन माने कपड़े हैं जिसके। मलिन वसने माने मलिन कपड़ों से युक्त। उत्संगे माने मलिन कपड़े जिसके शरीर पर विद्यमान हैं, जिसकी गोद में विद्यमान हैं, ऐसे उत्संगे, ऐसी गोद में वीणाम निक्षिप्य, वीणा को रख करके। उत्संगे का विशेषण है मलिन बसने, माने जिसकी गोद मलिन कपड़ों से युक्त है। क्यों? स्वच्छ क्यों नहीं? साबुन नहीं है क्या? साफ करने वाले तात्कालिक पदार्थ नहीं रहे क्या? जी घर कंता ते सुखी तिनगारों गर्भ कंत प्यारा बाहिरे हम सुख भूला सर्व। जब प्रियतम है नहीं तो श्रृंगार किसके लिए, सफाई किसके लिए, बहुत अधिक सौंदर्याभिधान किसके लिए? तो इसलिए सब त्याग दिया था उसने। इसलिए कल्पना कर रहा है कि कपड़े भी बहुत साफ नहीं होंगे, तो जिसकी उत्संगे माने गोद में
मलिन बसने वह गोद मलिन वसन वाली होगी, मलिन कपड़ों वाली होगी। और ऐसी उस गोद में जो यक्षिणी है, यक्ष कह रहा है मेरी प्रियतमा यक्षिणी है, वह वीणाम निक्षेप्य, वीणा को रख करके निउपसर्ग पूर्वेण क्षिप धातोर ल्यप्रते संयोगे कृते निक्षेप्यति शब्दः व्यत्वेन संस्कृते निष्पद्यते। निक्षेप्य माने रख करके, किसको रखकर? का वीणाम निक्षेप्य, वीणा को रख करके, वीणा को रख कर क्या कर रही है? का मद गोत्रांकम, मद गोत्र माने मेरे गोत्र से, मेरे नाम से, अंकम माने चिह्नित रहने वाले, विरचित पदम रचे गए पदों को। कैसे हैं वे पद जो रचे गए हैं? का गेयम माने गेय हैं, गाने योग्य हैं। गई धातुर यत् प्रत्यय से योगे कृते गेयमिति शब्दः। का एक तो रचे गए पद मदगोत्रांकम, मेरे नाम से चिह्नित हैं, मेरी विशेषताएं उसमें रखी गई हैं। और वे गेयम माने गेय हैं, उनको वह मेरी प्रियतमा गाना चाहती है। का उद्गातु कामा, उद्गातुम माने गाने के लिए उपसर्ग है, गई धातु और तुम प्रत्यय संयोगे करते उद्गातुम। कि गाने की इच्छा करती हुई, गाने की इच्छा से उद्गातु कामा माने गाने की इच्छा करती हुई। उद्गातुम कामः यस्याः सा उद्गातु काम, गाने की इच्छा से, गाने की इच्छा करती हुई वह मेरी प्रियतमा यक्षिणी। नयन सलिलैहि माने नेत्रों के जो जल हैं अर्थात आंसू हैं, आंसुओं से आर्द्राम तंत्री, भीगी हुई तंत्री को कथंचित सारयित्वा, किसी प्रकार से पोंछ करके, भूयो भूया बार बार, स्वयं कृतामपि मूर्छनाम, अपने से बनाई गई मूर्छना को भी विस्मरंती, भूलती हुई दिखाई पड़ेगी, भूलती हुई ते आलोके निपतति, का तुम्हारे प्रकाश पथ पर आएगी। माने वह मेरी प्रियतमा यक्षिणी मेरे नाम से चिह्नित पद्यों की रचना की होगी। वे पद्य विभिन्न पदों से युक्त होकर गेय होंगे और उनको उद्गातु कामा, गाने की इच्छा कर रही होगी। किंतु हे मित्र, आंखों में जो उमड़े हुए आंसू हैं, का नयन सलिलैहि, उनसे उसकी जो वीणा की तंत्री है वह आर्द्राम माने भीग गई होगी। और जब भीग गई होगी तो उसकी सारणा कर रही है, कथंचित सारयित्वा, किसी प्रकार से सारणा कर रही होगी। सारणा करना माने ठीक करना। ये सारयित्वा पद बड़ा महत्वपूर्ण है और विभिन्न प्रकार से समीक्षकों ने इसकी व्याख्याएं की। अब आजकल तो वीणा में जो तार होते हैं लोहे के होते हैं, लेकिन पुराने समय की जो वीणा थी उसमें ये तार चमड़े के हुआ करते थे। अगर उन पर कहीं बूंद पड़ जाती थी जल की, तो फिर जो ध्वनि निकलनी चाहिए वह खंडित होने लगती थी। तो इसलिए आंखों में आंसू उमड़े होंगे, इस बात की व्यंजना है कालिदास की जी। कालिदास तो व्यंग्यार्थ के कवि हैं, तो इसीलिए तो इन्हें कोई न पा सका, और इसलिए कालिदासादि नामी वैशः कहा जाता है। सरस्वती स्वादु तदर्थ वस्तु निहसंदमाना महताम कवीना, महताम कवीना, बड़े दर्जे के कवि हैं ये, महान कवि तो कुछ ही हैं। अलोक सामान्य अभिव्यक्ति परिस्फुरंतम प्रतिभा विशेषम। तो इसलिए व्यंग्य तो पग पग पर चलता है इनके। तो इन्होंने ये कल्पनात्मक रूप में
ये दिखाया, कहा कि चूंकि आंखों के आंसू हैं उमड़े हैं और वे गिर गए होंगे, जब तंत्री पर गिर जाते हैं तो तंत्री भीग गई, अर्थात चमड़े का वह तार भीग गया, और भीग गया तो बिना सुखाए उसको तत्काल ठीक कर पाना संभव नहीं हो पाता। इसलिए उसको बार बार कथनचित सारयित्वा, किसी तरह से उसकी सारणा कर रही है, उसको ठीक करने की कोशिश कर रही है। बावजूद उसके एक तो है गड़बड़ हुआ और दूसरे मन में जो आर्द्र भाव भरा है, तो इसलिए बार बार एक विशेष स्मरण हो रहा है। इसलिए वह भूयः भूयः बार बार स्वयं कृताम अपि मूर्छनाम, अपने से बनाई गई जो मूर्छना है उसको भी विस्मरन्ती, भूलती हुई। सप्तस्वराः त्रयो ग्रामाः मूर्छनास्त्वेकविंशतिः, 7 स्वर हैं और 3 ग्राम हैं। यही 7 स्वर गुणित 3 ग्राम बराबर 21 मूर्छनाएं। सप्तस्वरास्त्रयो ग्रामाः मूर्छनास्त्वेकविंशतिः और ताना 49 इत्येतत् स्वर मंडलम। 49 प्रकार के ताने हैं, 21 प्रकार की मूर्छनाएं हैं, 7 स्वर हैं, 3 ग्राम हैं, ये स्वर मंडल कहे जाते हैं। स्वर के अंतर्गत इनकी स्थितियां दिखाई पड़ती हैं। तो कहा मूर्छना, मूर्छना को, उतार चढ़ाव को विस्मरन्ती, भूलती हुई। शत्र प्रत्यय का प्रयोग स्त्रीलिंग का शब्द नदीवत रूप चलेगा। ऐसी भूलती हुई वह रमणी ते आलोके निपतति है मित्र, तुम्हारे प्रकाश पथ पर आएगी, तुम्हें दिखाई पड़ेगी। उसकी जो सारणा है वो कथनचित, चित और चट या निश्चितता बोधि प्रत्यय है, इसलिए उनका भी प्रयोग कालिदास ने दिखाया है। काल सौम्य हे सुंदर व्यक्ति, सोम के गुण धर्म वाले भी जिसकी उपासना करेगा उसके गुणधर्म, उसकी विशेषताएं धीरे धीरे उपासक के हृदय में आएंगी, उपासक के अंतस्थल में विद्यमान होंगी। तो इसलिए भले ही सारी शरीर और उसके पदार्थ जड़ अचानक परिवर्तित न हो जाए, परंतु उनमें वैशिष्ट्य गुणधर्म वे निश्चित रूप से प्रवेश करते हैं। शनैः शनैः ऐसा होता है, ये आज की साइकोलॉजी भी कहती है। का हे सौम्य, हे सुंदर व्यक्ति, मलिन वसने का मलिन कपड़ों से युक्त उत्संगे, माने गोद में वीणा निक्षिप्य, वीणा को रख करके मद गोत्रांकम, मेरे नाम से अंकित माने चिह्नित, मेरे नाम शब्द जिसमें विद्यमान है, मेरे गुणधर्म वैशिष्ट जिसमें दिखाई पड़ते हैं, ऐसे विरचित पदम, रचे गए पदों वाले तथा गेयम, गेयता परक स्थिति वाले उन विरचित पदों को उद्गात कामा, गाने की कामना से उच्चारण की इच्छा करती हुई, किंतु नयन सलिलैहि, नेत्रों में विद्यमान आंसुओं के द्वारा आर्दाम तंत्री, आर्द्र माने भीगा, तो कहा भीगी तंत्री को कथनचित सारयित्वा, किसी प्रकार से पोंछ करके उसकी सारणा करके भूयो भूयः, बार बार स्वयं कृताम अपि मूर्छनाम, अपने द्वारा की गई भी मूर्छना को, यह अपि पद में व्यंग्य है, क्योंकि व्यक्ति अपने से किसी भी प्रकार का उतार चढ़ाव कर चुका होता है। पद्य भी उसके अपने हैं, वर्ण भी उसके अपने हैं, वीणा भी उसकी अपनी है, उतार चढ़ाव के तरीके भी उसके अपने हैं।
पर फिर भी ये अत्यंत गंभीर भाव के कारण उनको भूल जा रही है। इसलिए यहाँ आप ही पद इस बात का व्यंग्य उपस्थित करता है कि ऐसा होना नहीं चाहिए किंतु हो रहा है। तो इसलिए अप के द्वारा इस बात का पता चलता है कि स्वयंकृत मूर्छना विस्मरण योग्य नहीं है, किंतु फिर भी यहाँ ऐसा हो रहा है। तो इसलिए मूर्छनाम भी माने मूर्छना को भी विस्मरंती, भूलती हुई ते आलोके निपतति, तुम्हारे सामने उपस्थित होगी। तो यहाँ अपिपद एक विशिष्ट व्यंग्य लेकर के आया है। और यहाँ जो वर्णन है वे ऐसे प्रतीत हो रहे हैं जैसे बिल्कुल आंखों देखा हाल। बीड़ा रखता है, व्यक्ति पद्य बनाता है प्रेम में और फिर उसे अभिव्यक्त करना चाहता है। अत्यंत प्रेम के कारण, दूरवर्तिता होने के कारण आंख में आंसू उमड़ते हैं, वे गिरते हैं, तंत्री भीग जाती है, उसे पूछा जाता है, ठीक करने का प्रयास किया जाता है और फिर उन्हीं भावों के साथ उन्हें गायन का रूप देने का प्रयास किया जाता है, परंतु फिर भी उसमें साफल्य नहीं मिल पाता। ऐसी स्थितियां बिल्कुल आंखों देखा हाल इसकी तरह बयां दिखाई पड़ रही हैं, अभिव्यक्त दिखाई पड़ रही हैं। अतएव एक अलंकार होता है इस रूप का जिसे कहते हैं भाविक अलंकार। प्रत्यक्षाइव दृश्यन्ते, मैंने ऐसे पदार्थ जो प्रत्यक्ष की तरह दिखाई पड़ते हैं, मैंने जैसे आंखों से देख रहे हैं। प्रत्यक्षाइव यद भावा क्रियन्ते भूत भावेनः, वो भूत है या भावी है। इस प्रकार के जो भाव हैं ये प्रत्यक्ष की तरह दिखाई पड़ने लगते हैं तो अलंकार बनता है और उस अलंकार का नाम है भाविक अलंकार। तो कुछ लोगों ने ये माना कि इसमें भाविक अलंकार की स्थितियां हैं और कुछ समीक्षकों ने ये भी कहा, भरत सेन आदि समीक्षक हैं, उन्होंने कहा कि इसमें स्वभावोक्ति अलंकार विद्यमान है, किंतु स्वभावोक्ति अलंकार तो मूल रूप से परिव्याप्त होता है और उसकी क्रिया आदि में प्रायः दिखाई पड़ता रहता है। यहाँ तो आज ऐसी स्थिति विशेष है जिस कारण भाव इस तरह से ही उमड़े हुए हैं। तो इसलिए स्वभावोक्ति के बजाय यहाँ भाविक अलंकार को मानना यथेष्ट प्रतीत होता है, अधिक समीचीन प्रतीत होता है। तो इस प्रकार से इसमें इस अलंकार की विशेष रूप से विद्यमानता